हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवीटीजी क्या होते हैं। पीवीटीजी के बारे में जानेंगे, इनकी पहचान की ज़रूरत क्यों पड़ी और उनकी पहचान कैसे की जाती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पीवीटीजी की विशेषताएं देखेंगे, आबादी और उनकी घटती जनसंख्या के बारे में डिस्कस करेंगे और विभिन्न प्रकार के जो पीवीटीजी ग्रुप्स हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं वीडियो की शुरुआत में कि जारवा, ओंगे, शॉम्पेस और नॉर्थ सेंटिनल्स ये विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह यानी कि पीवीटीजी ग्रुप है, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो जारवा है वो आपने बहुत बार सुना होगा जारवा, क्योंकि जारवा काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहा है, आपने सुना होगा जारवा। और सेकंड है सेंटिनल, सेंटिनल भी काफ़ी बार न्यूज़ में रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं पीवीटीजी क्या है। देखो, इसको ब्रेक कर दीजिए पीवीटीजी को समझने के लिए, पीवी और टीजी में। ठीक है, देखो टीजी होता है ट्राइबल ग्रुप्स। अब कौन से ट्राइबल ग्रुप्स? तो पीवी, पीवी मतलब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये होगी आपकी पीवीटीजी की फुल फॉर्म। ट्राइबल ग्रुप्स है, कौन से हैं? विशेष रूप से कमजोर ट्राइबल ग्रुप्स है, जनजातीय समूह है, ये हमने देखा। अभी देखिए 1975 में एक ढेबर आयोग, देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन से आयोग की अनुशंसा पर आपका पीवीटीजी ग्रुप्स जो है वो बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए 1975 में ढेबर आयोग की सिफारिशों के आधार पर, अनुशंसा के आधार पर इसे लागू किया गया। पीवीटीजी की अलग श्रेणी बनाई गई, ठीक है, जिसमें विशेष रूप से कमजोर जनजाति, देखो जनजातीय समूह काफ़ी है लेकिन विशेष रूप से कमजोर, जिन पे विशेष फोकस किया जाना चाहिए, वो जनजातीय समूह पीवीटीजी ग्रुप्स के अंदर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें देखना है कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। तो मिनिस्ट्री आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री इसको देखती है। अच्छा, पीवीटीजी जो थे शुरू में जो थे अर्लियर, इनको बोला जाता था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि प्राचीन जो ट्राइबल ग्रुप्स है उस नाम से पुकारा जाता था। जब ढेबर आयोग ने अनुशंसा की तो सबसे पहले इसका नाम था पीटीजी और बाद में हमका नाम चेंज कर दिया गया इसका और पीवीटीजी नाम रख दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पीवीटीजी जो ग्रुप्स है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, वो पाए जाते हैं। देखिए, संवैधानिक प्रावधान क्या है, ट्राइबल ग्रुप्स के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक जो विशेष रूप से पिछड़े हुए वर्ग है उनके लिए प्रावधान किए गए हमारे आर्टिकल पार्ट 16 में। देखो भाग 16 में इन सब के लिए प्रावधान किए गए हैं। अभी हमारा विशेष फोकस यहाँ पे रहेगा कि विशेष फोकस हमारा यहाँ पे है कि आर्टिकल 342 जिसमें कि ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात की गई है। तो आगे देखते हैं। देखो 1990 में 65th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था उसके अंदर क्या था कि एक नेशनल कमीशन बनाया गया था जिसमें एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए एक कमीशन बना दिया गया। लेकिन बाद में 89th जो अमेंडमेंट आया 2003 में, उसके आधार पे 2004 में आपका एक नया कमीशन बना दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अलग कर दिया गया और शेड्यूल कास्ट अलग कर दिया गया। तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं 338 अल्फा। यहाँ पे देखिए 338 अल्फा एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया। पहले 338 था, ध्यान रखिए शुरू में 338 था जिसमें दोनों दोनों जो थे वो एक साथ थे, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए दोनों के लिए एक साथ नेशनल कमीशन था, दोनों एक साथ साथ काम करते थे। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमने बात की कि 2004 में एक नया 2003 का जो अमेंडमेंट था 89th, उसके अकॉर्डिंग 2004 में आपका एक नया आयोग बना दिया गया, एक नेशनल कमीशन बना दिया गया जो आपको देखने लगा शेड्यूल ट्राइब का। तो आपके लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, एक आर्टिकल 342 जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विशेष रूप से बात की गई है, और एक इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 338 अल्फा, अल्फा जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया गया है। तो आगे चलते हैं। देखो पहचान कैसे की जाती है, ट्राइबल ग्रुप्स की पहचान कैसे करेंगे। तो विशेष कुछ लक्षण होते हैं, कुछ अलग विशेषताएं होती है उनकी, जिसके आधार पर इनकी पहचान की जाती है। तो देखो यहाँ पे यही दिखाया है, आदिम लक्षण होने चाहिए, उनकी विशिष्ट संस्कृति हो, भौगोलिक अलगाव भी उनका हो, ठीक है, और बड़े ग्रुप से, समुदाय से वो अलग रहते हो, ठीक है, और अलग जैसे शिकार पे निर्भरता, भोजन के लिए एकत्रित होना, तकनीक का पूर्व कृषि स्तर यानी कि पहले का कृषि स्तर उनका हो, जनसंख्या या तो शून्य हो या फिर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपकी जो पॉपुलेशन है या तो बिल्कुल उसमें बढ़ोतरी ना हो, एकदम स्टडी हो, या फिर उसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिले यानी कि जनसंख्या कम होती हो और साक्षरता दर जो है वो ना के बराबर ही हो। ये सब है उनको पहचान करने के तरीके पीवीटीजी ग्रुप्स को।
अभी देखते हैं इनकी पहचान की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए एक चीज़ समझने वाली है कि कोई हमारे भारत में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं और 1975 में इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये देखा गया कि जितने भी हमारे भारत में ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन तक जो विशेष रूप से कमज़ोर हैं, जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उन तक पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए अलग से एक पर्टिकुलरली वनरेबल जो है, विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, उन तक लाभ पहुंचाने के लिए, उन ट्राइबल ग्रुप्स को फोकस करने के लिए ये एक अलग से पीवीटीजी ग्रुप्स बनाया गया। तो ये देखा हमने, इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, अलग से एक ग्रुप बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी। देखो शुरू में जब इसको बनाया गया तब 52 ऐसे समूह की घोषणा की गई थी और 1993 में फिर 23 और जोड़ दिए गए, जो आज की डेट में टोटल जो है वो 75 आपके पीवीटीजी ग्रुप्स हैं। 75 टोटल ग्रुप्स है, हमने देखा 17 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में ये फैले हुए हैं। 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार ये डाटा है। अभी देखिए इनकी पहचान कैसे करें, पहचान कैसे की जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट होती है या यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होती है वो एक प्रपोजल भेजती है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, जो केंद्रीय मंत्रालय है उसको भेजती है और फिर वो डिसाइड करते हैं, जो हमने मानदंड देखे पहले की कैसे पहचान की जाती है, उनके आधार पर पीवीटीजी ग्रुप्स को चुना जाता है। अभी आगे देखिए ये लिस्ट है पीवीटीजी जो पर्टिकुलरली वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स है, जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स स्टेट से बिलोंग करते हैं उन सभी की लिस्ट है। तो हमने शुरू में भी देखा था और यहाँ पे फिर से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो आपके उड़ीसा में मिलेंगे आपको। इट इज़ अप्रोक्स आई थिंक 13 ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बहुत ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और सबसे कम अगर आप देखना चाहते हैं तो त्रिपुरा, राजस्थान जिसमें शहरिया आपको मिलेंगे, और उसके बाद में आप देखेंगे मणिपुर में भी आई थिंक यस मणिपुर में भी आपको एक ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलेगा। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स का लिस्ट है। देखो सभी ट्राइबल ग्रुप्स का नाम याद हो या ना हो, लेकिन जो न्यूज़ में है होता है उसके बारे रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन भी ऐसा कुछ नहीं, जस्ट जनरली सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे ये ट्राइबल ग्रुप्स है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करेगा। तो जो न्यूज़ में एक उसका नाम रहेगा और 2-4 और अलग ट्राइबल ग्रुप्स के नाम दे सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आगे देखते हैं, इंडिया में टोटल जो है ना पॉपुलेशन का 8.6% आपका ट्राइबल ग्रुप्स देखने को, ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलता है। और ये दुर्गम स्थानों पे रहते हैं, दिस इज द कॉमन थिंग। और उसके बाद आप देखोगे कि शहरिया जो है, शहरिया जो आपने अभी देखा था राजस्थान में ट्राइबल ग्रुप्स नाम देखा था, ये देखो राजस्थान में मिलेंगे आपको और एमपी में भी देखने को मिलेंगे। ये शहरिया जो है उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसकी है, तो सेंटिनलीज जो है, सेंटिनलीज ग्रुप जो है अंडमान में रहने वाले जो है उनकी आबादी सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। फिर देखिए अगेन आबादी की बात करते हैं। आबादी में देखिए कि कई स्टेट्स ऐसे हैं, मैक्सिमम आपके होंगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो है उनमें पॉपुलेशन जो है ट्राइबल ग्रुप पॉपुलेशन है 50% से भी ज़्यादा है। उन स्टेट्स के कुछ के नाम दिए हुए हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और जो आपका यूनियन टेरिटरी है दादरा और नगर हवेली। देखिए दादरा और नगर हवेली से याद आया, अभी कुछ बिल आया था अगर आपको याद है तो उसी बेस पे आप बताइए कि अभी इंडिया में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज अभी है। आप ये जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशंस कहाँ पे है, कौन से स्टेट्स में है, तो उन स्टेट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। और सघनता कहाँ पे ज़्यादा, बहुत अधिक ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ रहते हैं, वो विशेष रूप से इन स्टेट्स के नाम में आप देख सकते हैं। अच्छा एक डिस्कस करते हैं ग्रेट अंडमानी जनजाति। ग्रेट अंडमानी जनजाति यानी कि ये जनजाति आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो देखो ये पीवीटीजी ग्रुप्स में आती है पहली चीज़। सेकंड, अंडमान में टोटल 5 जो है पीवीटीजी ग्रुप्स है, जिसमें से आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, जारवा है आपका, ओंगे है, शॉम्पेस है और नॉर्थ सेंटिनल। देखो सेंटिनल्स मैंने पहले भी आपको बताया, सेंटिनल्स है आपका और जारवा है, ये जो है न्यूज़ में रहे हैं काफ़ी बार। तो और स्पेशल ट्राइबल ग्रुप्स है, पॉपुलेशन सबसे कम है सेंटिनल्स की, हमने अभी देखा। तो ये ग्रुप्स जो बिलोंग करते हैं वो ग्रेट हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बिलोंग्स करते हैं। और यही हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार से। ये देखो जो पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे नाम दिखा था ग्रेट अंडमानी, तो ग्रेट अंडमानी से हमें पता चलता है कि अंडमान से ही होगा, इसलिए इसका नाम
ना पूछकर क्वेश्चन में इस तरह का पूछ लिया जाएगा कि जारवा, ओंगे, शॉम्पेन्स और नॉर्थ सेंटिनल्स, ठीक है, कौन से ग्रुप से या कौन से स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, तो इसका सही जवाब है अंडमान एंड निकोबार। तो ये था पीवीटीजी ग्रुप के बारे में हमारा वीडियो। सो थैंक यू फॉर डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच।